आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो ह्यूमन मेड चीजें हैं जो प्लैनेट्स, मून्स या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि ये स्पेस में काम कर सकें और हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की तरह ये अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये सैटेलाइट्स कई तरह के सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स से लैस होते हैं जो उन्हें डेटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं। इन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाता है और स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रखा जाता है। लॉन्चिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और प्रेसिजन की जरूरत होती है। एक बार जब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो ये अपने मिशन को शुरू कर देता है। इनका काम ऑब्जर्व करना और डेटा कलेक्ट करना होता है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर, ओशंस और लैंड मैसेज को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ये स्पेस वेदर और कॉस्मिक फिनोमेना को भी ऑब्जर्व करते हैं। ये डेटा हमें अर्थ और यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इस डेटा का एनालिसिस करते हैं ताकि वे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और अन्य इंपॉर्टेंट फिनोमेना को समझ सकें। सैटेलाइट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इनका यूज कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हमें एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम नेचुरल डिजास्टर्स जैसे हरिकेन्स, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के बारे में पहले से जान सकते हैं और उनसे बचाव कर सकते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेस रिसर्च सैटेलाइट्स हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करते हैं। ये सैटेलाइट्स डिस्टेंट गैलेक्सीज, स्टार्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं। दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मार्स और अन्य प्लैनेट्स पर भेजे गए सैटेलाइट्स हमें वहां के एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हमें एनवायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। ये सैटेलाइट्स डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और अदर एनवायरमेंटल इश्यूज को ट्रैक करते हैं। इससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद मिलती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सैटेलाइट्स नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और वाइल्ड फायर्स के बारे में रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिलीफ एफर्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है। फ्यूचर मिशंस में और भी एडवांस सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे जो हमें और भी डिटेल्ड और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेंगे। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार नए इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट्स पर काम कर रहे हैं ताकि सैटेलाइट्स और भी एफिशिएंट और रिलायबल बन सके। ग्लोबल कनेक्टिविटी में भी सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा योगदान है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमें रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में भी इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी सैटेलाइट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सैटेलाइट्स हमें आउटर स्पेस के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करते हैं। डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करके हम यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुकी है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड्स में सैटेलाइट्स का यूज हो रहा है। फ्यूचर में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और भी एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस के साथ हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगी। मार्स ने सदियों से मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी लाल रंग की सतह और रहस्यमयी वातावरण ने हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों की कल्पना को प्रेरित किया है। मार्स का अध्ययन करना न केवल हमारे सौर मंडल को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। यह हमारा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर है और अर्थ के साथ कई सिमिलैरिटीज शेयर करता है। मार्स का दिन अर्थ के दिन के लगभग समान है और इसके ध्रुवीय बर्फ के कैप्स और मौसम चक्र भी हमारे ग्रह के समान है। इन समानताओं के कारण मार्स को अक्सर अर्थ का जुड़वां कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा। मार्स की सतह पर पाए गए कुछ रासायनिक तत्व और खनिज इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कभी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद थीं। इसके अलावा मार्स पर पाए गए कुछ मीथेन गैस के निशान भी इस बात की संभावना को बढ़ाते हैं कि यहाँ कभी सूक्ष्म जीव जीवन रहा हो सकता है।
एविडेंस बताते हैं कि एंशिएंट मार्स पर लिक्विड वाटर मौजूद था। मार्स की सतह पर पाए गए नदी के बेड और घाटियां इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी पानी बहता था। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और मार्स पर पानी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि यहाँ कभी जीवन रहा हो सकता है। मार्स को समझना लाइफ के ओरिजिन्स के बारे में क्लूज प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम मार्स पर जीवन के संकेत पा सकते हैं तो यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कैसे और कहाँ उत्पन्न हो सकता है। ये जानकारी न केवल मार्स के लिए बल्कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन की खोज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये हमें अर्थ से परे फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिपेयर करने में भी मदद कर सकता है। मार्स पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाना और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह हमें अंतरिक्ष में जीवन के लिए आवश्यक तकनीकों और संसाधनों को विकसित करने में मदद कर सकता है। मार्स पर बस्तियां बसाने की संभावना हमें यह सिखा सकती है कि हम कैसे अन्य ग्रहों पर जीवन को बनाए रख सकते हैं। अर्थ से परे जीवन की खोज साइंस के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस में से एक है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। मार्स पर जीवन की खोज इस सवाल का जवाब देने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर हम मार्स पर जीवन के संकेत पा सकते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि जीवन ब्रह्मांड में कहीं और भी हो सकता है। मार्स इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। मार्स की सतह पर रोवर्स और ओनरबिटर्स द्वारा किए गए मिशन हमें इस ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ये मिशन हमें मार्स की भूगर्भीय संरचना, जलवायु और संभावित जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रही हैं। मार्स की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है और यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए प्रेरित कर सकता है। मार्स की एक्सप्लोरेशन स्पेस रेस के शुरुआती दिनों में शुरू हुई थी। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स मार्स पर मिशंस अटेम्प्ट करने वाले पहले देश थे। इन अर्ली मिशंस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। टेक्निकल लिमिटेशंस और मार्स की बहुत ज्यादा डिस्टेंस ने बहुत बड़ी हर्डल्स खड़ी की। इन चैलेंजेस के बावजूद वैल्यूएबल डेटा प्राप्त किया गया। फ्लाई बाय मिशंस ने मार्स की पहली क्लोजअप इमेजेस कैप्चर की। इन इमेजेस ने एक डेसोलेट लेकिन इंट्रीगिंग वर्ल्ड को रिवील किया। इन्होंने मोर एम्बिशियस मिशंस के लिए रोड तैयार किया। ऑर्बिटर्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें किसी प्लैनेट या मून के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सैटेलाइट स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑर्बिटर्स का प्राइमरी फंक्शन किसी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाना और वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट करना होता है। ये डेटा हमें उस प्लैनेट या मून के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जो हमें ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन से नहीं मिल सकता। ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं और एक एक्सटेंडेड पीरियड तक किसी प्लैनेट को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्बिटर्स का एक और महत्वपूर्ण एडवांटेज यह है कि वे लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए आइडियल होते हैं। वे कई सालों तक एक ही प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, जिससे हमें उस प्लैनेट के सीजनल चेंजेस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा ऑर्बिटर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और अदर साइंटिफिक मेजरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं जो हमें उस प्लैनेट की सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड इंसाइट्स प्रदान करते हैं। मार्स ऑर्बिटर्स ने प्लैनेट के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। मार्स के ऑर्बिटर्स ने हमें इस रेड प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमें मार्स की सरफेस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान की है। मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और उसकी पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में भी महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान किए हैं। उन्होंने हमें मार्स के पोल्स, वैलीज और वॉल्केनोज के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने मार्शियन सरफेस को हाई रेजोल्यूशन में मैप किया है। मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स की सरफेस के डिटेल्ड मैप्स प्रदान किए हैं जो हमें इस प्लैनेट के जियोलॉजिकल फीचर्स को समझने में मदद करते हैं। ये मैप्स हमें मार्स की वैलीज, माउंटेन्स और अदर जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स की सरफेस के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी प्रदान किए हैं जो हमें इस प्लैनेट की सरफेस के बारे में डिटेल्ड इंसाइट्स प्रदान करते हैं। उन्होंने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और जियोलॉजी को भी स्टडी किया है। मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान की है।
उन्होंने हमें मार्स के वेदर पैटर्न्स, सीजनल चेंजेस और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में भी महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान किए हैं। इसके अलावा मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स की जियोलॉजी के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान की है। उन्होंने हमें मार्स के रॉक्स, मिनरल्स और सोइल के बारे में भी महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान किए हैं। ऑर्बिटर्स के डेटा ने मार्स पर पास्ट वाटर एक्टिविटी के एविडेंस को रिवील किया है। मार्स ऑर्बिटर्स ने हमें मार्स पर पास्ट वाटर एक्टिविटी के बारे में महत्वपूर्ण एविडेंस प्रदान किया है। उन्होंने हमें मार्स की सरफेस पर एंशिएंट रिवर वैलीज, लेक बेड्स और अदर वाटर रिलेटेड फीचर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। ये डिस्कवरीज हमें मार्स की पास्ट क्लाइमेट और उसकी पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान करती हैं। इस डिस्कवरी के लाइफ की खोज के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। मार्स पर वाटर एक्टिविटी के एविडेंस ने हमें इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान किए हैं। ये डिस्कवरीज हमें मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ की खोज के लिए महत्वपूर्ण क्लूज प्रदान करती हैं। इसके अलावा मार्स पर वाटर एक्टिविटी के एविडेंस ने हमें इस प्लैनेट पर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्रदान किए हैं। ये डिस्कवरीज हमें मार्स पर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स और रिसोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं।